दोस्तों, वर्गमूल निकालने के लिए हम बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो उस ट्रिक को हम किस प्रकार से लगाएंगे और बहुत ही कम समय में उस ट्रिक के माध्यम से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले आपको कम से कम 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए अगर इकाई के स्थान पर 1 और 9 आएगा तो वो संख्या 1 होगी और इकाई के स्थान पर 2 और 8 आया तो संख्या 4 का होगा वर्ग। 4 के 5 में 5, 6 में 4 6 और 9 में 3 7 0 में डबल 0। ये हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तो हम ट्रिक को अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वर्गमूल निकालने की वो ट्रिक क्या है और कैसे हम उस ट्रिक को उपयोग में लाएंगे देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा सवाल है 3481। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि वर्गमूल में हमेशा दो के जोड़े बनते हैं, वो भी अंतिम अंक की तरफ से बनेंगे। तो 3481 में हमने 2 जोड़े बनाए, एक जोड़ा 81 का बना, दूसरा जोड़ा बना हमारा 34 का। 81 वाले जोड़े में देखा इकाई के स्थान पर 1 लिखा है, तो हमने ये देखा एक किन किन संख्याओं के इकाई स्थान पर आ सकता है। तो हमें ये प्राप्त हुआ एक संख्या 1 और 9 के इकाई स्थान पर प्राप्त होता है, अर्थात हमें 1 लिखना है और 9, और हमें 2 संख्याएं प्राप्त हुई 1 और 9, यानी इकाई के स्थान पर या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अब हमें दहाई अंक का निर्धारण करना है, तो दहाई अंक किस प्रकार से पता करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दूसरा जोड़ा हमारा 34 है। 34 को हमने देखा किन 2 संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक में आता है। तो देखिए दोस्तों, 34 हमारा 25 और 36 के बीच में आता है। इनके लिए 2 संख्याएं हमें प्राप्त हुई, 5 है और एक 6 है। तो हमने यहाँ 5 लिखा और एक संख्या 6 लिखी। तो इन सब में छोटी संख्या हमारे पास 5 है, तो 5 को हम यहाँ लिखेंगे 5 और 5। ये दहाई के स्थान पर होगा। दहाई का अंक पता लग गया, तो हमें इकाई के अंक का पता लगाना है। तो 5 के ऊपर 1 और 5 के ऊपर 9। अब हमें 2 संख्याएं प्राप्त हुई, या तो हमारा इसका आंसर 51 होगा या फिर 59 होगा। इसका निर्धारण किस प्रकार से करें। तो देखिए दोस्तों, जो हमें 34 प्राप्त हुआ था, 34 को हमने यहाँ पे लिखा और ये किन 2 संख्याओं के बीच में था, 25 और 36। 25 और 36, 34 किस संख्या के ज़्यादा नज़दीक है। जिस संख्या के नज़दीक आएगा, यदि वो संख्या छोटी होगी तो छोटा अंक आएगा और बड़ी होगी तो बड़ा अंक आएगा। दोस्तों 34 हमें दिख रहा है 36 के ज़्यादा नज़दीक है और 25 से ज़्यादा दूर है, इसलिए 36 के नज़दीक है। 36 हमारे पास 25 से बड़ा अंक है, तो हमारे आंसर में बड़ा अंक ही आएगा। 5 पर 9 59 ही आंसर होगा। इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से चंद सेकंडों में सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं ताकि हम ट्रिक को अच्छे से लगा सकें और अच्छे से समझ सकें। हमारा दूसरा सवाल है 7744। इसमें हमने 2 जोड़े बनाए, एक जोड़ा 44 का बना, एक जोड़ा 77 का बना। तो एक जोड़ा 44 का जो बना उसके इकाई स्थान पर 4 लिखा हुआ है। तो हमने देखा 4 किस संख्या के इकाई स्थान पर आ सकता है। 4 आ सकता है 2 और 8 में। तो हमें 2 संख्याएं प्राप्त हुई, 2 और 8। अब हमें दहाई अंक का निर्धारण करना है। तो दूसरा जोड़ा हमारे पास 77 है। 77 को देखा हमने किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है। 77 हमारा 64 और 81 के बीच में आ रहा है। 64 के लिए 8 है, 81 के लिए 9 है। तो हमें 2 संख्याएं प्राप्त हुई, 8 और 9। इन सब में छोटी संख्या कौन सी है, 8। तो 8 को हमने यहाँ लिखा, 8 को यहाँ भी लिखा और 8 के इकाई स्थान पर 2 और इकाई स्थान पर 8 लिखा। तो हमें 2 संख्या प्राप्त हुई, 82 और 88। अर्थात हमारा आंसर या तो 82 होगा या फिर 88 होगा। अब सही आंसर पता करने के लिए हम देखते हैं कि 77 जो थे वो किस संख्या के नज़दीक हैं। 77 को हमने देखा 64 और 81 के बीच में है, तो किस संख्या के सबसे नज़दीक है 77। तो उसको हम देखते हैं। 77 और 4 81 होते हैं और 64 से बहुत दूर हैं, इसलिए 77 81 के नज़दीक हैं, 81 64 से बड़े हैं। इसलिए यदि बड़ी संख्या के नज़दीक हमारे
हमारा अंक है तो हमारे इकाई स्थान पर बड़ी संख्या लेंगे तो हमारा आंसर होगा 88। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। इस प्रकार से हम जोन सी संख्या जिस संख्या के नज़दीक होगी, यदि वो बड़ी संख्या है तो बड़ा अंक आएगा और छोटी संख्या है तो छोटा अंक आएगा। चलिए दोस्तों एक सवाल और ले लेते हैं। हमारा अगला सवाल 18,496, इसमें 2 अंक का जोड़ा जी हमने बनाया। अब देखते हैं दूसरा जोड़ा 184 का बनेगा, चाहे 3 अंक बचें चाहे 4 अंक बचें, पूरे अंकों को लेना होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। हमने देखा हमारा जोड़ा 96 है, 96 में इकाई का अंक 6 है। 6 को देखते हैं हम, 6 किसके इकाई स्थान पर आता है, 6 4 के और 6 के में आता है, तो हमने 2 अंक प्राप्त हुए, 4 और 6। अब हमको देखना है 184 किन 2 अंकों के बीच में है, तो 184 हमारा 169 196 के बीच में है, तो 169 के लिए 13 है और 96 के लिए 14 है। 2 अंक हमें मिले 13 और 14। इन सब में छोटा अंक है 13, तो 13 को हमने यहाँ पे लिखा और 13 को यहाँ पे लिखा, 4 यहाँ पे लेके 6 यहाँ पे लेके लिखा, तो हमें 2 अंक प्राप्त हुए 134 और 136। अर्थात हमारा उत्तर या तो 134 होगा या 136 होगा। इसका निर्धारण करने के लिए हमने देखा 184 किस अंक के नज़दीक है, 169 के है या 196 के हैं। दोस्तों तो हमें मालूम है 184 196 के ज़्यादा नज़दीक है और 169 से ज़्यादा दूर है। दोस्तों जो कि 196 169 से बड़े हैं तो हमारा अंक बड़ा आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 136। दोस्तों इस प्रकार के सवालों को चुटकियों में इस ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल हमारा 21,609 है। जोड़ा बनाया हमने 09 का और 216 बचे। देखिए दोस्तों 09 में इकाई का स्थान 9 है, तो देखते हैं 9 किन संख्याओं के इकाई स्थान पर आता है, 3 के में और 7 के में आता है, तो हमें 2 अंक प्राप्त हुए 3 और 7। दोस्तों अब 216 को देखते हैं किन 2 अंकों के बीच में आता है। 216 हमारा 196 और 225 के बीच में आता है, तो इसके लिए 14 और 15 2 अंक मिले हमें, 14 और 15। इन दोनों अंकों में छोटा अंक है 14 को लिखा जाएगा और दहाई का अंक देखते हैं कितना आएगा, 143 147 2 अंक प्राप्त हुए। अब हमें इसका निर्धारण करना है कि कौन सी अंक हमारा उत्तर होगा। तो हमने देखा 216 किन 2 अंकों के बीच में था, 196 और 225। दोस्तों जो किसके नज़दीक होगा ये हमें देखना है, तो 216 225 के ज़्यादा नज़दीक है, जो कि बड़ी संख्या है 196 से। अतः आंसर में हमारा बड़ा अंक आएगा, उत्तर होगा हमारा 147। ठीक है दोस्तों अगला सवाल और देख लेते हैं। यहाँ भी हमने 2 जोड़े बनाए, 44 का 262 का। 44 का इकाई 4 है, जो देखा हमने 4 किन 2 संख्याओं के इकाई स्थान पर आता है, 2 के में और 8 के में, तो हमें 2 अंक प्राप्त हुए, 2 और 8। अब हमें देखना है 262 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है। 262 आता है 256 289, तो इसका 16 इसका 17 आएगा। तो 16 सबसे छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे 16 यहाँ 8 हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे, 162 और 188। अब हमें ये देखना है इन दोनों में कौन सी संख्या हमारा आंसर होगी। तो हमें देखा 262 256 और 289 के बीच में है, तो 262 किस संख्या के नज़दीक है। तो देखिए दोस्तों 256 से ज़्यादा नज़दीक है, जबकि 289 से बहुत दूर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 256 289 से छोटी है, इसलिए इस आंसर में हमारे पास छोटा अंक आएगा, तो छोटे अंक से बनी संख्या हमारी 162 होगी। इस प्रकार से हमारा आंसर 162 होगा। हम उम्मीद कर सकते हैं आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। आपको कमेंट सेक्शन में जो नीचे क्वेश्चंस लिखे हैं उनके आंसर दे के बताना है। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।